गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी सुबह का टाइम है, 5:30 बज रहे थे, आपने देखा ही होगा घड़ी पे। और मैं उठ गई थी और आज है बुधवार का दिन, तो आज थोड़ी जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि कल रात को अन्वित ने ना बिल्कुल भी सोने नहीं दिया। पता नहीं क्यों, उसको कोई प्रॉब्लम थी या कुछ नहीं, पता नहीं, बट रात को बहुत रो रहा था वो, तो इसीलिए जो है नींद भी अच्छे से हुई नहीं थी। तो मैं उठ ही गई थी क्योंकि फिर जो है सोचा कि उठ के फिर जो है दूसरा धीरे से काम स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ उठ के जो है सबसे पहले दरवाज़ा खोल दिया था मैंने, और बाहर में बहुत अच्छी सी हवा चल रही थी। और सुबह का ये टाइम जो होता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि उस समय जो हर तरफ शांति होती है, तो कोई भी काम आप ठंडे दिमाग से कर पाते हो। उसके बाद ब्रश वगैरह कर लिया था मैंने और आ गई थी मैं किचन में। और यहाँ रात का दूध बच गया था थोड़ा सा, तो उसको मैंने यहाँ पे गर्म करने के लिए बैठा दिया है। और हस्बैंड भी आज उठ गए थे, उनको शायद कोई काम था जो कि कंप्लीट करना था। तो फिर उन्होंने उठने के बाद चाय की फरमाइश की, क्योंकि फिर जो है सुबह सुबह चाय पीने के बाद अच्छा भी मूड फ्रेश हो जाता है। और हमारी आदत ही है, बाकी लोगों का तो पता नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं पीते होंगे, पर हमें तो है जो सुबह सुबह चाय चाहिए ही होती है। अगर मैं नहीं भी पीती हूँ तो हस्बैंड को तो उठते ही चाय चाहिए होती है। तो फिर उनके लिए और अपने लिए, दोनों के लिए मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी चाय। और चाय बन रही थी तब तक मैं जो है मयंक को उठाने चली गई थी, क्योंकि उसको भी जो है उठ के नहाना धोना है, फ्रेश होना है, क्योंकि उसका स्कूल भी है। तो क्योंकि उठाते उठाते तो वो एक बार में तो उठते नहीं हैं, तो बीच बीच में उनको जाके बुलाते रहना पड़ता है। तो उसको एक दो बार मैं बुला के आ गई थी, पर अभी तक उठा नहीं था। तो मैंने सोचा कि पहले चाय पी लेते, फिर उसके बाद जाके उसको उठाऊँगी। और चाय पीने के बाद जो है धीरे धीरे घर का बाकी जो काम है वो स्टार्ट करूँगी। तो चाय वगैरह हमने पी ली थी, और उसके बाद मैं यहाँ पे घर का बासी झाड़ू जो है वो मैंने निकाल दिया था अभी थोड़ी देर पहले ही। एक नियम का जो होता है, जब तक चाय बन रही थी तो उसी बीच मैंने निकाल दी थी। तो फिर अभी देखा कि हाथ में बहुत टाइम है अभी नाश्ता वगैरह बनाने के लिए, तो उसके लिए जो है मैंने सोचा कि पहले झाड़ू ही अच्छे से लगा देती हूँ, तो ये वाला जो है रूम साफ़ हो जाएगा। और यहाँ हस्बैंड जो है सोफ़ा में बैठ के काम कर रहे थे। हमारा ये नया वाला सोफ़ा जो है उस पर मैंने कवर दूसरा वाला इसलिए लगा के रखा है क्योंकि अभी नया कवर कुछ आया है नहीं। तो क्या होगा ना कि इसको अब अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो जो है इसका कवर का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए ऊपर से जो है बस बेडशीट बिछा दी थी, और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद पोछा भी लगा दिया था। और मैं नहा के आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने, और मयंक को भी उठा दिया था। तो उसको जो है अभी मैंने भेज दिया है नहाने के लिए, तो वो रेडी होते होते जो है नाश्ता बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं आलू का भुजिया आज मैं बना रही हूँ, और साथ में बना रही हूँ रोटी या फिर पराठा, ऐसा ही कुछ बनाऊँगी। तो आटा मैंने यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दिया है। और अभी जो है ना सुबह का टाइम पे देखिएगा, आप उठ के नहा वहा लो तो एक फ्रेशनेस तो लगती है, क्योंकि गर्मी जो है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और गर्मियों के दिन में क्या होता है ना कि नींद भी सुबह सुबह जल्दी ही खुल जाती है। वैसे तो रात भर सोए नहीं थे, तो मैंने सोचा कि उठ के पहले सुबह सुबह जो है जल्दी सारा काम ख़त्म कर लूँगी। उसके बाद जो है फिर देखती हूँ अगर टाइम मिलता है तो फिर जो है थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगी। पर अभी जो है घर का काम कंप्लीट करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ मयंक के स्कूल के लिए भी टिफ़िन देना है मुझे। तो सब्ज़ी वैसे तो ख़ास कुछ थी नहीं, और जो भी थी तो वो मयंक लेके जाएगा नहीं, तो इसीलिए जो है मैंने बस आलू का भुजिया ही बनाने का सोचा है। मैंने पूछा था, टमाटर मैंने निकाल के रखे थे, तो मैंने उसको पूछा तो उसको चटनी ले जानी नहीं थी, तो उसने बोला कि आलू की फ्राई ही बना दो, जो कि एकदम लंबी लंबी फ्रेंच फ्राई जैसी होती है ना, तो वो उसको बड़ा पसंद है। तो वही मैंने बना दिया था, और साथ में मैंने बना दिए थे पराठे, क्योंकि आलू फ्राई वैसे सूखी चीज़ होती है, उसके साथ में अगर सूखी रोटी ले जाएगा तो खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है।
हम लोग तो नहीं खा पाते हैं, तो इसीलिए तो है मैंने पराठा बना दिया है, तो दोनों ही चीज़ एक साथ मिल जाएगी। और यहाँ अभी हस्बैंड भी उठ गए थे, तो उन्होंने जो है चाय वगैरह पीने के बाद उन्होंने भी नहा लिया था। और जल्दी उठने से क्या होता है ना कि सारे काम जल्दी जल्दी ही हो जाते हैं। तो फिर उनका मीटिंग भी स्टार्ट होने वाला था, तो यहाँ नाश्ता बन रहा था, तो उन्होंने भी नाश्ता मांग ही दिया था कि मुझे भी नाश्ता करा देना। तो फिर आज जो है कि सारा काम एक ही साथ में ख़त्म हो जाएगा। तो आज जो मैंने नाश्ता पहले बनाया है, क्योंकि अगर मैं पूजा करने बैठ जाती तो फिर जो है उधर लेट हो जाता, तो मैंने नाश्ता वगैरह बना के इन लोगों को दे दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने, क्योंकि पूजा करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे तो जाते ही है। साफ़ सफाई करके पूजा करके उसके बाद हमें पूजा करनी पड़ती है, तो इसीलिए जो है मैंने सोचा कि पहले ये सारे काम करके फ्री हो जाती हूँ और फिर पूजा में लग जाऊँगी। और उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद मैंने भी नाश्ता कर लिया था। और जब मैं नहाने गई थी तब मैंने जो है मशीन का एक लोड लगा दिया था, तो कपड़े भी यहाँ पे धुल ही चुके थे, बस खंगार रही थी उसको दोबारा से। और ये कोम सारे जो है वो बहुत ज़्यादा ही गंदे हो गए थे बहुत दिनों से, और तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे हैंड वॉश लगा के और एक टूथब्रश में रखती हूँ, जिससे मैं ये कंघियाँ साफ़ करती हूँ, तो उसके हेल्प से जो है मैंने यहाँ पे साफ़ कर दी है। तो बीच बीच में जो है ये सारी चीज़ें मैं साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि हमारा जो हेयर है उससे हम लोग कोम करते हैं तो बहुत सारी ऐसे गंदगी जो है जमा हो जाती है, तो इन सब को भी बीच बीच में साफ़ करना ज़रूरी है। तो ये ब्लू वाली कंघी जो वो मैं यूज़ करती हूँ, और बाकी जो 4 कंघियाँ आप लोग देख रहे वो मेरे हस्बैंड और बेटे को लगती है। और ये लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, एक कंघी घुमा देते हैं तो दूसरा यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैंने ये ऑप्शन में रखा है कि एक ना मिले तो कम से कम दूसरी तो मिल जाए। तो कंघियों को अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया था, और उसके बाद जो है इनको वॉश कर दूँगी और फिर जो है ऊपर सुखाने के लिए डाल दूँगी। तो कपड़े यहाँ देखिए धुल ही चुके थे और खंगाल भी दिया था मैंने, तो बस एक बार और लास्ट जो है मुझे खंगालना है। तो पहले ये कंघियों को साफ़ करूँगी और उसके बाद जो है बाकी कपड़े के धोने का जो काम है उसको ख़त्म करूँगी। और हमारे लेडीज़ के जो है अनगिनत काम दिन भर में रहते हैं, एक ख़त्म करो तो दूसरा रेडी ही रहता है, तो क्या करें कि काम ख़त्म होते भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो है सारे हल्के वाले कपड़े मैं यहाँ पे डाल दूँगी, जो पतले पतले हैं वो यहीं पे सूख जाएगी, क्योंकि गर्मी इतनी है तो यहाँ जो है सूख ही जाते हैं। और यहाँ बस कुछ कुछ ऐसे कपड़े हैं जो मैंने हाथ से धुले थे, मशीन में मैंने नहीं धुले थे, तो उन सारे कपड़ों को मैं यहाँ पे डाल दूँगी। टी शर्ट वगैरह है बच्चों के, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो उन सारे कपड़ों को यहाँ डाल दूँगी। तो क्या होता है ना कि इतनी गर्मी है तो कम से कम शाम तक तो सूख ही जाएंगे। और बाकी जो कपड़े हैं उनको मैं पीछे लेके आ गई थी इस पोर्शन में जहाँ पे हम लोग कपड़े सुखाते हैं, वहाँ पे डालने के लिए। तो ये सारे छोटे छोटे कपड़े थे, बहुत सारे ऐसे कपड़े थे जो कि सूखने में टाइम लगता है, तो उन सारे कपड़ों को मैंने यहाँ पे डाल दिया है जो मोटे वाले हैं। और आज बहुत सारे कपड़े मैंने धोए थे, और पहले के भी कुछ कुछ कपड़े थे जो कि कल मैंने धोए तो थे पर सूखने के लिए डाले नहीं थे, तो उन सबको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो इतनी तेज़ धूप थी ना कि यहाँ पे खड़ा हुआ भी नहीं जा रहा था, पर उपाय नहीं है, यहाँ सुखाना ही पड़ेगा कपड़ा। लेकिन मेरा जो है फेस पूरा जल जा रहा था, मतलब इतना तेज़ धूप है। और 3-4 दिन की गर्मी से ही जो है सबका हालत पूरा ख़राब हो चुका है, इतना ज़्यादा ही गर्मी पड़ गई है। तो बारिश देने के बाद में ही जो है थोड़ा बहुत ठीक होगा। तो यहाँ देखिए ये वाली रस्सी जो है ये लटक गई थी, बस हवा के चलते जो इधर हो गया था, तो फिर सारे कपड़ों को जो है मैंने यहाँ पे डाल दिया। कपड़े सुखा के आ गई थी मैं घर पे, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। तो थोड़ी देर पंखे के नीचे बैठ गई थी, और ये वाला जो पंखा है ये अंदर रखा हुआ था, पूरा ही गंदा हो चुका था। तो अभी तो गर्मी उतनी पड़ नहीं रही थी, पर अभी जो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो गई है, इसीलिए पंखा निकाला है और इसको अभी पहले जो है साफ़ करना पड़ेगा। और स्क्रू ड्राइवर मुझे मिल नहीं रहा था, तो बस बाहर ही बाहर साफ़ कर दिया है मैंने आज फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अंदर के ब्लेड्स पे साफ़ करने हैं, पूरे ही धूल जमा हो गई थी इसमें रखे। तो ये वाला पंखा जो है बहुत अच्छा हवा देता है, इसीलिए इसको निकाला है। और गर्मी के मौसम में जो है थोड़ा हाई स्पीड में ही है ये,
तो नीचे वाले रूम में अच्छा काम कर जाता है। ऊपर वाले रूम में तो पंखा भी काम नहीं करता है। तो अभी जो है पंखे को अच्छे से झाड़ के साफ़ कर दिया है और उसके बाद फिर बच्चों को खिला पिला दिया था, मतलब अन्वित को। मयंक तो था नहीं घर पर, तो उसको खिला दिया था और खिला के जो है हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए थे। और हस्बैंड भी गए थे बाहर, तो वो दिन को आए नहीं थे। तो फिर मैं और अन्वित दोनों ही सो गए थे। और ये वाला देखिए हमारा जो नया सोफ़ा है, तो वो बेड भी बन जाता है। तो अच्छे से जो यहाँ पे नींद आ गई थी हमें। तो 1 घंटा जैसे मैं सो गई थी, तो बीच में मयंक आया था, तो उसको जो है खाना वगैरह दे दिया था। और उसके बाद जो है आधे घंटे के बाद वो चला जाता है ट्यूशन। तो वो ट्यूशन चला गया था और उसके बाद मैं भी उठ गई थी। तो अभी शाम होने का अभी तो रात होने में बहुत टाइम है, तो सोचा कि थोड़ी देर के लिए जो है रेस्ट कर लेती हूँ। तो रेस्ट वगैरह हमने कर लिया था। उसके बाद फिर वापस से इसको जो है अपनी जगह पे सही से रख दूँगी। तो ये वाली गद्दी जो है ये भी बहुत हैवी है, और ये वाला जो बॉक्स है ये भी हैवी। और जो कारपेंटर जिन्होंने बनाया है उन्होंने बोला है कि ये जहाँ की ये नया है, तो इसको जो है अभी फ्री होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसको निकल तो जाता है जल्दी से, पर इसको घुसाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बोला था उन्होंने कि कुछ दिन तक अगर ऐसे ही आप चलाते रहोगे ना, तो ये फ्री हो जाएगा। उसके बाद निकालने घुसाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर हमने बस यही सोच के लगाया कि बेड तो हम ऊपर लगा नहीं सकते, क्योंकि ले जाने की भी सुविधा कुछ है नहीं ऊपर तक। और दूसरी चीज़ इसीलिए जो है, और यहाँ पे भी हमको सोने में प्रॉब्लम होती है गर्मियों के दिन में। ऊपर तो हम लोग कोई भी हालत में नहीं जा सकते, तो इसीलिए हमने जो ये सोच के बनवाया कि दोनों ही काम हो जाएंगे, हमारा सोफ़ा का भी काम हो जाएगा और साथ ही साथ बेड का भी काम हो जाएगा। और मान लीजिए घर पे कोई गेस्ट भी आ जाते हैं, तो कम से कम एक बेड तो रहे थे कि सोने सके। और इसमें जो है 4 लोग आराम से सो सकते हैं, मतलब आप ऐसे अगर लंबाई में सो या फिर चौड़ाई में सो, कैसे भी सो आप सो सकते हो अच्छे से। तो आज तो जो गर्मी है, हमें लगता है कि रात को यहीं पे सोना पड़ेगा। और इसको फिर से मैंने जो है पहले की तरह ढक दिया है बेडशीट से ही, क्योंकि कवर अभी ख़रीदाया नहीं था। तो अभी बाज़ार जाने का टाइम भी नहीं है। हस्बैंड का छुट्टी जिस दिन होगा उस दिन देखते जाएंगे, तब कवर हम लोग लेके आएंगे। तो फ़िलहाल तो जो है इसको हम लोग बेडशीट से ही ढक के रख रहे हैं, वरना जो ये वाला जो कपड़ा है वो डिस्कलर हो जाएगा, क्योंकि यूज़ में आता है दिन भर। तो यहीं पे बच्चे भी रहते हैं बैठे, तो इसीलिए जो है इसको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है, वरना जो है इसका कपड़ा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ऊपर से मैंने यहाँ पे ढक दिया था अच्छे से, और इसको एडजस्ट कर दिया है पूरे अच्छे से। और इसकी जो गद्दी है ना, वो बहुत हैवी वाली है, तो अकेले से जो है ये मतलब 2 साइड में 2 आदमी लगे ना, तो फटाक से निकाल सकते हैं। वरना जो है बहुत हैवी वाली गद्दी है, तो उसको भी निकालने में थोड़ा बहुत टाइम जाता है। तो चलिए आज के व्लॉग को करूँगी यही पे एंड। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए।